जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जीत हार आम से बराबर दिल से रुत सोच मगर ये पी नीयत थो साफ तुम थो अस पे नीयत साफ अस थो तुम पे नीयत साफ पार्टी इथे पे बढ़ान तुम कस बशरामत थवन सानिस गाँव वागे इतन थमिस ये कदावर या थमिस वागे जाए इथे पे या इतन थो या तकबीर नारे रिसाला भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सोफी साहब नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी जेपी नड्डा जी हम इस वक्त एमसी के कन्वीनर को सिकंदर मानेंगे, मगर हम ये बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मैं आपको ज्वाइन नहीं कराऊंगा। आप मेरे कार्यकर्ता साथ आइए, मैं ज्वाइन कराऊंगा। साथियों, आज काउंटिंग के बाद 1-2 दिन कहीं गया था, थक गए थे ना। कंपेनिंग रात के 12 बजे आके जो जीत गए हैं उनको कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके जिन लोगों ने आपको वोट दिए अब लोगों के बीच में रहिए। मेहरबानी करके आप जीत गए हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों के बीच में रहिए, उनके काम करिए। आएंगे इन कार्यकर्ताओं से पूछ के आएंगे मेरे पास और मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा। आज भी हमारे साथ पीडीपी के बहुत सारे कार्यकर्ता आए जो लोगों ने मुझे बताया। मैंने कहा मेरे कार्यकर्ता ने वर्कर्स कन्वेंशन किया इलेक्शन के बाद, हारने के बाद जिन वर्करों ने काम किया 15 दिन के कंपेनिंग में 4000 वोट लेना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बिल्कुल नहीं जाता था, 15 दिन से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, और जो प्यार मुझे लोगों ने दिया, बिजबाड़ा के लोगों ने दिया, मैं आपकी वसादत से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भले ही वो प्यार वोट में नहीं बदला, बट आने वाले दिनों में मैं उनकी खिदमत कर दूंगा, मैं उनकी नौकराजी करूंगा, और ये प्यार फिर वोट में तब्दील होगा। और मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपकी वसादत से बिजबाड़ा के जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उन्होंने जिस गांव में मैं गया, हर गांव में मुझे प्यार मिला, इज्जत मिली, वो मेरे लिए बहुत काफी था। और आज वर्कर्स को हमने जो हौसला अफजाई देखी और जो वर्करों के जोश हमने देखा, क्योंकि वर्करों में वही जोश है जो पहले इलेक्शन से पहले जोश था। आज मैंने उन वर्करों को सलाम किया, मैंने कहा कि अभी भी आप जोश भरे नारे दे रहे हो, और यही जोश पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए हमें होना चाहिए। आने वाले दिनों में जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडीज इलेक्शन का बिगुल बुझा देगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए लड़ने के लिए। बट इतना जरूर कहना चाहूंगा, कश्मीर के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत बढ़ा दिया है, और जम्मू के लोगों ने हमें 30 सीटें दी। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आपकी वसादत से मुबारकबाद देना चाहूंगा, और हम अपोजिशन में काम करेंगे, अपोजिशन में रह के लोगों के मसले उजागर करेंगे, और मजबूत अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने भारतीय जनता पार्टी होगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो भी फैसला, अच्छा फैसला हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके साथ हैं। जो भी फैसला गलत होगा हमारे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे देश के खिलाफ, तो वो उसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी में मजबूती तरीके से उसका विरोध करेगी और वो पास होने नहीं देगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी वसादत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को और उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छे तरीके से जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, बाकी लोगों को हरा दिया, तो अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। बट आपकी वसादत से मैं कहना चाहूँगा, जो उन्होंने लोगों को वादा किए हैं, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो लोगों को दिया है,
चाहे वो 12 सिलेंडर फ्री की बात हो, चाहे वो 10 किलो चावल की बात हो, चाहे वो 1 लाख नौकरियों की बात हो, चाहे वो दफा 370 की बात हो। तो जो उन्होंने लोगों को वादा दिया है, तो मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके उस वादे के ऊपर खरा उतरिए, ताकि दोबारा आपको लोग प्यार करें। मैं उम्मीद यही रखूँगा कि जो भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए आवाम के साथ, वो पूरे होंगे। और खुसूसन बिजबाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जो हमारे डॉक्टर बशीर अहमद वीरे साहब ने, मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जीत हासिल की है। और इस जीत के साथ साथ जो विश्वास बिजबाड़ा के लोगों ने डॉक्टर वीरे साहब के ओर किया है, तो मैं वीरे साहब को गुजारिश करूँगा, बीइंग ए ब्रदर, कि आप उन उम्मीदों पर खरा उतरिए और लोगों की खिदमत करिए, ताकि आपको दोबारा लोग चुने। बट इंशाअल्लाह ताला आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा वो आप सबको पता होगा। और इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा, वो लोगों के बीच में ही है, लोगों के बीच में रह के लोगों की खिदमत करेगा। चाहे हम जीतेंगे या हारेंगे, हम तब भी लोगों के नौकर थे, आज भी लोगों के नौकर रहेंगे, उन नौकर बन के हम काम करेंगे। तो उमर साहब और एलजी जाने, अगर उमर साहब एलजी साहब के सामने कोई बात रखता है, वो मानता है एलजी साहब तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसका जवाब उमर साहब को देना पड़ेगा लोगों को। तो उमर साहब क्या जवाब दे देंगे लोगों को, तो वो बाद में पता चलेगा। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एलजी साहब और उमर साहब के साथ एक अच्छी दोस्ती हो, एक ईमानदारी दोनों तरफ से हो। ईमानदारी जिसकी सरकार है वो काम करे। मुझे उम्मीद है कि एलजी मना नहीं करेगा। एलजी साहब बड़े धीरे सियासतदान भी रहे हैं, आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो मुझे लगता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, तो एलजी साहब उनका मानेगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला लोगों के बका के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है और उसके साथ साथ अमित शाह जी ने वादा किया है। मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता जब वादा करते हैं, तो वो मुझे लगता है फिलकुल होगा, जरूर होगा। और हम भी उम्मीद करेंगे कि स्टेट रूल में वापस मिले।